पिछले वीडियो में आपने देखा कि पाताल भैरवी गरुड़ को जीवन दान देती है। इसके पश्चात अचानक गरुड़ के सामने माता विंता आती हुई दिखाई देती है। उन्हें देखते ही गरुड़ दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ता है, उनका आशीर्वाद लेता है और विनम्र भाव से कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैंने आपको बिना बताए इतनी लंबी दूरी तय कर ली। तब माता विंता उससे कहती है, चलो पुत्र अब घर चलें। गरुड़ उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद गरुड़ रुक जाता है और कहता है, माता मैं आदित्य माता की तपस्या को असुरों द्वारा भंग नहीं होने दे सकता। तब माता विंता कहती है, पुत्र यह युद्ध देवों और दानवों के मध्य है, इसमें हमारे प्राण संकट में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद माता विंता पुनः गरुड़ को आगे चलने के लिए कहती है। थोड़ी दूर चलने के बाद गरुड़ फिर रुक जाता है। माता आपने मुझे जो संस्कार सिखाए थे कृपया उन्हें फिर से स्मरण कराइए। तब माता विंता उसे गलत संस्कार बताने लगती है। उसी समय माता अदिति की तपस्या को भंग करने के लिए राक्षस आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर गरुड़ माता अदिति के तप की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी माता विंता गरुड़ को पक्षी कहकर संबोधित करती है। ये सुनते ही गरुड़ चौंक जाता है, क्योंकि उसकी वास्तविक माता ने उसे कभी इस प्रकार संबोधित नहीं किया था। तभी गरुड़ समझ जाता है कि यह उसकी माता विंता नहीं है। अगले ही क्षण वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है। वह सिंहिका नामक राक्षसी होती है। सिंहिका गरुड़ की परछाई को पकड़ लेती है, जिससे गरुड़ उड़ने में असमर्थ हो जाता है। कुछ ही देर में अचानक आकाश में काले बादल छा जाते हैं, जिससे गरुड़ की परछाई दिखाई नहीं देती। इसी अवसर का लाभ उठाकर गरुड़ वहां से उड़ जाता है और माता अदिति के पास पहुंचकर उनकी तपस्या की रक्षा में पुनः जुड़ जाता है।